ऑफन डिस्कस भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहां हिंदू जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आवाज मुसलमानों के लिए उठ रही है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कोई आवाज नहीं उठ रही है। तमाम ये विषय हैं, हिंदू मुस्लिम ये कौन नेता कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं, किससे इसको फायदा होने वाला है, इस तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ सरवर अली हैं, जनसुराज के कद्दावर नेता हैं। संजीव श्रीवास्तव हैं, हिंदुओं का पक्ष बड़ा अच्छा रखते हैं। और सरवर कादरी है, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे अभी तुरंत। सरवर कादरी हैं, लेकिन सबसे पहले सरवर जी आप ही के पास चलते हैं। जनसुराज के आप कद्दावर नेता हैं, क्या इस पर भी तो कुछ बोलना चाहिए जनसुराज को, जो ये हो रहा है बांग्लादेश में? कहां गया 56 इंची का सीना? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जहां एक इंसान की जो जान की कीमत होती है, वो न जात देखता है न धर्म देखता है। मैं समझता हूं कि इस तरह का देश में और देश के किसी जगहों पे, विदेश के किसी जगहों पे अगर किसी इंसान की निर्मम हत्या की जा रही है तो ये बहुत ही दुखद है। और मैं इसकी निंदा करता हूं कि इंसान की जो कीमत है, वो इंसान की जो एक अपनी एक पहचान है, वो इंसानियत से है। और हत्या कर देना किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो किसी जाति का हो, ये मैं समझता हूं कि इंसानियत नहीं है। और इंसान को इंसानियत के जैसा जिंदगी जीना चाहिए। मैं इसका घोर निंदा करता हूं। चलिए, सरवर अली जनसुराज के कद्दावर नेता घोर निंदा कर रहे हैं। संजीव जी क्या कहिएगा? हिंदुओं का पक्ष बड़ा माने बेजोड़ रूप से आप रखते हैं, क्या हो रहा है? कहां गया 56 इंची का सीना, कहां गई वो विदेश नीति? देखिए, एक चीज मैं बता देता हूँ, विदेश नीति परफेक्ट है, 56 इंच का सीना भी परफेक्ट है। होता क्या है कि जवानी भुगतान हाईकोर्ट सब लोग जीत सकते हैं, बट स्ट्रैटेजी समझ लेना। आपको पता है 2001 में हम लोगों ने बांग्लादेश को बुरी तरह से हराया था और लड़ाई नहीं हुई थी। हिंदुस्तान के किसानों ने और हिंदुस्तान के बैंकर्स ने 2001 में बांग्लादेश का तख्ता पलट किया। क्या होता है ना कि हमारे यहाँ 2 मिनट्स पॉलिटिक्स वाले लोग ज्यादा हैं, कोई मतलब नहीं है, बस जवानी भुगतान ये बोल दिया वो बोल दिया, बड़ी बड़ी बातें, डेप्थ किसी का नहीं है। 2001 में मेरे को याद है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 12.5 क्रेडिट रिस्क रेटिंग नेगेटिव 12.5 कर दिया था बांग्लादेश। बांग्लादेश में चावल का दाम हो गया था 50 रुपए केजी 2001 में। खालिदा जिया की सरकार गिर गई थी, फिर से शेख हसीना आई। तो चीजें क्या होती है भैया कि इस्लामिक जो देश हैं या इस्लामिक जो पॉलिटिक्स है, खास करके खुरासानी, जो एक हमारे दाएं तरफ खुरासानी, एक तरफ बाएं तरफ, और हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे खुरासानी एलिमेंट्स हैं, वो हमेशा इस तरह की बकवास करेंगे और निंदा करेंगे, ये करेंगे, होगा कुछ नहीं। निंदा करने से क्या हो जाता है, मुझे एक बात बता दीजिए। चलो मैं धर्म का नाम नहीं लेता हूं, मुझे ये बता दीजिए कौन सा आतंकवादी समाज या कौन सा आतंकवादी जिसका नाम हिंदी में है, उर्दू अरबी फारसी में ही नाम निकलते हैं सबके, हिंदी में नाम वाले आतंकवादी तो होते नहीं है, या कोई समाज भी नहीं होता। आप बोलने के लिए आप नाथुराम गोडसे को बोल दिए, he was a criminal, he was not a terrorist। तो चीजें क्या होती है, ये सब नियति है। इंतजार कीजिए, एक गाना हम अपने स्टार्टअप्स और पॉलिटिक्स वालों को। लेकिन संजीव जी, आपने जो कहा कि जो ये नाम सब हैं वो मुस्लिम उर्दू और फारसी में ही निकलते हैं, हिंदी में तो नाम ये आतंकवादियों के निकलते नहीं है। तो एक बात मैं बता दूं कि इन नामों में अबुल कलाम का भी नाम था, राष्ट्रपति भी हुए उसके बाद से जो है। अब अबुल कलाम मेरे बॉस थे, आई नो अबुल कलाम मोर देन एनीबडी एल्स इन बिहार, ठीक है ना। मेरे पड़ोसी थे, मेरे से 2 ब्लॉक दूर रहते थे चांदीपुर में, ठीक है। आई नो अबुल कलाम बेटर देन एनीबडी एल्स इन बिहार। उसके लिए मुझे आपसे नहीं सीखना होगा, बट जो मैंने बोला आपने पूरी बात सुनी नहीं। आप तो पूरी मुस्लिम बिरादरी पे एक तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि भाई जो भी है नाम इन्हीं के निकलते हैं, आतंकवादी इन्हीं के घरों से पैदा होते हैं। आतंकवादी तो हिंदुओं के घर से पैदा होते हैं। हिंदू नाम ने आज तक, आप मुझे हिंदू नाम के आतंकवादी बताओ, हिंदी में नाम वाले आतंकवादी बता दो। मैं धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं भाषा के नाम ले रहा हूं, हिंदू उर्दू अरबी फारसी। मुझे हिंदी में नाम वाले आतंकवादी का नाम गिनाओ। सरवर जी क्या कहिएगा? सीधा आरोप लग रहा है। मैं अपने काबिल दोस्तों की बातों को सुन रहा था
अब पता नहीं इनको अगर ऐसा लगता है कि जो भी क्रिमिनल्स आतंकवादी अगर कोई धार्मिक है, तो मैं समझता हूँ इनकी सोच हो सकती है जो भी आतंकवादी है या कोई क्रिमिनल्स होता है वो किसी जाति का नहीं होता है, किसी धर्म का नहीं होता है, वो एक देशद्रोही है, चाहे वो कोई किसी भी जाति का हो, वो देशद्रोही होता है। न कोई जात से मतलब रखता है, न कोई धर्म से मतलब रखता है। इसलिए मैं इनकी बातों को मैं पूरी तरह से खारिज करता हूँ। और कोई मुसलमान और हिंदू, भाई बहुत सारे ऐसे मिसाल है कि एक से एक मुसलमान यहाँ पे देश के भक्त हैं और देश के लिए सोचते हैं। जैसे आपने एक का नाम लिया, अबुल कलाम आजाद भी मुसलमान थे, लेकिन देश के बड़े साइंटिस्टों में से जाने जाते हैं। इसलिए इस तरह की बातें करना मैं बेहतर नहीं समझता हूँ। संजीव जी, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के ऊपर कुछ हो रहा है तो पूरे विश्व से आवाज आ रही है कि योगी गलत कर रहे हैं, लेकिन ये चीज जब वहां बांग्लादेश में हो रही है, ठीक है आपने आंकड़ों से समझा दिया कि 2001 में हमने ऐसा कर दिया था, विदेश नीति ऐसी थी। सबसे बड़ी बात है कि आवाज क्यों नहीं, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला अभी तक कि हम बांग्लादेश सुधर जाए, नहीं तो हम अच्छे से निपट लेंगे उससे, वहां हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए। ऐसा किसी तरीके का बयान न सरकार के तरफ से आ रहा है, पार्टी के प्रवक्ता और कुछ नेता कह रहे हैं। आज विवेक ठाकुर नवादा के सांसद है, उन्होंने कह दिया है कि भूगोल से तुम्हारा नक्शा मिटा देंगे। भाई विवेक ठाकुर के ऊपर के पास क्या पावर है कि वो नक्शा मिटा देंगे? तब तक तो हिंदुओं का चटगांव से लेकर चारों तरफ ये समस्याएं शुरू हो गई हैं। देखिए वो कैसे रोकेंगे आप? भारत सरकार रोक क्यों नहीं रही है? देखिए ये एक लंबी लड़ाई है, ठीक है, और जितना लोग डिनायल मोड में रहेंगे, ठीक है ना, उतनी ये बीमारी बढ़ेगी, और जितनी ये बीमारी बढ़ेगी उतना फायदा होगा। अगर आप ये समझते हैं कि ये आज का मैं और आप बैठ करके यहूदियों के द्वारा बनाए हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहूदियों ने ये प्लेटफॉर्म बहुत सोच के बनाया था। बात समझ लीजिए, आज जितनी भी आप नेगेटिविटी फैला सकते हैं आप फैला लीजिए। मेरी बातें आज आपको खराब लग रही है, भविष्य में आपको बता देता हूं, 1923 में जो इतिहास घटा था उसका जो भविष्य था वो मुझे आंख से दिख रहा है। आप सरवर अली जी जितना डिनायल मोड में रह ले, आप जितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, मैंने तो एक बार भी नहीं बोला कि सारे मुसलमान खराब होते हैं। मैंने ये बोला कि जितने आतंकवादी या समाज आतंकवाद के रास्ते पे चलता है वो सब के सब इसके ऊपर है, उर्दू या अरबी या फारसी में नाम होते हैं। मैंने कब बोला मुसलमान? मैं बोल रहा हूं अभी भी कि अच्छे मुसलमान होते हैं। वो देखिए, धर्म एक चीज होती है, संस्कृति दूसरी चीज होती है। जहां संस्कृति परिवर्तन हो गया, जैसे बांग्लादेश छोड़ दे, हिंदुस्तान में अल फलाह यूनिवर्सिटी, मैं उसका बात बताता हूं, उसके अंदर गड़बड़ क्या हुआ उसको आपको समझ में आ रहा है? धर्म परिवर्तन कर लेना, और 80% जहां हिंदू आबादी हो या सनातनी आबादी हो वहां पे संस्कृति परिवर्तन नहीं होता है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर संस्कृति परिवर्तन हुआ, लोग कट्टर बने। पंजाब का आतंकवाद होमोजीनियस आतंकवाद नहीं था, हेट्रोजीनियस था। कश्मीर का होमोजीनियस था। ये समाज के ऊपर डिपेंड करता है। बांग्लादेश इज ए क्रिमिनल सोसाइटी, टिपिकल मुस्लिम कंट्रीज की तरह वो लिविंग इन डिनायल में है, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हमारे यहाँ जो मदीना से आए हुए मदनी हैं वो गलत ढंग से गार्ड, आपको अभी कुछ नहीं दिख रहा है बॉस, मैं आपको भविष्य बता देता हूं, आपके ऐसे 2-4 पत्रकार मारे जाएंगे। लेकिन हमारे हम कफन बांध के घूमते हैं संजीव जी, लेकिन आपने अल्फला यूनिवर्सिटी की बात की, लेकिन यही कन्हैया कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी तो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े 1000 होंगे, उनको क्या कहिएगा? भैया वो दिल्ली नहीं, वो जेएनयू से था। हाँ वही जेएनयू से थे। हाँ वो दिल्ली नहीं, वो वामपंथी यूनिवर्सिटी से था। वामपंथी और जिहादी ये लोग तो चाहते हैं कि मुसलमान अशांत रहे। आज 56 मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम देश है 56, उसमें से 9 को छोड़ दीजिए, बाकी सब बैंकरप्ट हो गए या सिविल वॉर में घुस गए। क्यों भैया? एक छोटा सा पिक्चर देखेगा ना तो दुनिया नहीं समझ में आएगी। 56 मुसलमान देश है ना, 9 देश बचे हैं, बाकी सबके सब बर्बाद हो गए, या तो सिविल वॉर है या बैंकरप्ट है। क्यों? आप बहुत छोटी छोटी बातों को 2 मिनट पॉलिटिक्स हमसे चर्चा मत कीजिए। मैं जब बताऊंगा इन डेप्थ बताऊंगा। मैं अभी बता रहा हूं, हमारे यहाँ लिंचिंग होती है, दोषी मुसलमान है। आप पूछेंगे कैसे? कोई नहीं बोलेगा, निंदा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दोषी मुसलमान होता है मॉब लिंचिंग का इंडिया में। पूछिए क्यों? आप पहले कानून तोड़ते हैं, क्राइम करते हैं। गौहत्या क्राइम है, आप करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है, पोस्ट किलिंग नहीं, प्री किलिंग। कानून का काम है, पुलिस का काम था कि गौहत्या रोक। गौ हत्या जरूर क्राइम है, लेकिन गौ हत्या कराने वाले कौन है?
सरवर अली जी, सुन लीजिए संजीव जी, सुनिए तो आप सुनिए, आप गौ हत्या के बारे में आपने छेड़ा, अब वो जवाब दे रहे हैं, जवाब उनका सुनिए पहले। बोला ही नहीं, मेरी बात कंप्लीट होने से पहले उनको तितली लग गया, वो बोलने लगे। हमको पहले कंप्लीट तो करने दीजिए, मैं बोलना क्या चाहता हूं। बताइए बताइए बताइए। मेरे को ज्ञान मत दीजिए मनोज जी, मैं जो बोल रहा हूँ पहले मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। मैं ज्ञान नहीं तो फिर आपने बोला तो बोलने का मौका तो दीजिए उनको। कंप्लीट तो कर लूं, मैं कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कीजिए। मैं कंप्लीट तो कर लूं, मेरी बात कंप्लीट कर लीजिए। आपने गो हत्या की बात की क्राइम है। हाँ तो मैं आपने गो हत्या क्राइम आपने कहा। अरे मनोज भाई, हमारे यहाँ जो मॉब लिंचिंग होती है उसका रीजन क्राइम है। हमारे यहाँ गौ हत्या क्राइम है, लोग क्राइम करते हैं, पुलिस का फेलियर है। पुलिस का काम था गौ हत्या रोकना, नहीं को रोक पाया तो गौरक्षा दल बन गए ना। अब वो गौरक्षा दल ने कानून अपने हाथ में ले लिया। अब ये पूरे प्रकरण में बताइए कि हमारे यहाँ जो मॉब लिंचिंग है दैट इज ओरिजिनेटिंग आउट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज एंड लॉ एंड ऑर्डर फेलियर। आप उसको बांग्लादेश वाले आज बोल रहे हैं मॉब लिंचिंग का गढ़ है। कैसे जी? आप क्राइम कीजिए, हम छोड़ देंगे आपको। आप नहीं करते क्राइम, आप गौ हत्या नहीं करते, मॉब लिंचिंग नहीं होता। लेकिन संजीव जी, आप जवाब सरवर जी जवाब दे लीजिए। इसके बाद में बहुत बड़ा एक सवाल उठाने वाला हूं इसी गो हत्या पे। सरवर जी पहले जवाब दे लीजिए। अरे मैं क्या जवाब दूं इनको, जब समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इस तरह की बात है, गौ हत्या करना बिल्कुल कानूनी जुर्म है। उनके लिए क्या कर रहा है जो गौ हत्या करवा रहे हैं यहाँ पे, जो गाय को बिल्कुल से दूसरे देशों में ले जाते हैं, उसका क्या करना है? जो बिल्कुल सरकार अपने इलेक्शन में उससे चंदा लेती है, उसके बारे में ये क्या कहेंगे? हाँ मैं बता देता हूँ, प्रूफ के साथ, बहुत डिटेल में बता देता हूँ। नहीं संजीव जी ये एक तरफा बात कर रहे हैं। एक तरफा बात नहीं, मैं दो तरफा करूंगा मनोज जी। अरे नहीं संजीव जी, मैं भी आपको एक बात बता दूं। ठीक है, आपने जो बात कही वो सच्चाई है, लेकिन ऐसे लोग ही देश इन गायों को जब ये गाय 5-6 बच्चे देने के बाद जब बूढ़ी हो जा रही हैं, तो इनको बेच कौन रहा है? मुस्लिम गाय बहुत कम पालते हैं, करवाते हैं। मुस्लिम गाय बहुत कम पालते हैं। मनोज जी पहले सर्वर जी को बोलने दीजिए, इनको जवाब देना जरूरी है। हाँ बोले क्या? जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन जो आपने बात कही संजीव जी, सर्वर जी को बोलने दीजिए। आप पता नहीं मनोज जी सर्वर जी को बोलने दीजिए। हाँ सर्वर जी बोलिए, तसल्ली से बोलिए। आप क्या बात करेंगे? अरे आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। नहीं सवाल मैं पूछ रहा हूं। आपने जो बात कहा संजीव जी, ठीक है, बिल्कुल आपकी बातों को मैं मान लेता हूं कि गो हत्या हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये हमने अपनी आंखों से देखा है कि जब गाय जो है 5-6 बच्चे देने के बाद जब बूढ़ी हो जा रही है, तो उसी गाय को वही हिंदू बेच रहा है, और वो जानता है कि ये गाय कटने के लिए जा रही है। गाय आपके दरवाजे पे मुस्लिम खरीदने जा रहा है, और उसमें दलाली का काम करते हैं वही हिंदू उस गांव के करते हैं। ये भी सच्चाई आपको माननी पड़ेगी सर संजीव जी। नहीं तो ठीक है, तो फिर आप करते रहिए और मॉब लिंचिंग होता रहेगा। हम कब मना किए? मेरे हाथ तो आपके लोग जब कटने के लिए गाय कटवाने, भाई मेरे लोग, आपके लोग मॉब लिंचिंग बताइए, कितना मॉब लिंचिंग गाय पे हुआ है? सारे मॉब लिंचिंग गाय पे हुआ। आगे जो मॉब लिंचिंग होगा, सुनिए, आगे जो मॉब लिंचिंग होगा वो भी बता देता हूं किस पॉइंट पे होगा। आपके मदनी ने मुझे स्टेटमेंट दे दिया ना कि मीडिया वाले नफरत फैला रहे हैं, उसके बाद से जो मीडिया वालों की हालत कर रहे, किसी दिन एक मीडिया वाले के साथ किसी दिल्ली यूपी में घटना घट गया, वो उसको भी लिंचिंग बोलेंगे। या जो टाटा के शोरूम के सामने खड़े होकर के जो वामपंथी सब हल्ला कर रहा है, यही हल्ला ऑस्ट्रेलिया में होता था तो जो मुसलमान लड़का जाके गोली मार दिया, 15 लोग मारे गए। वो भी हिंदुस्तान में भी जिस दिन किसी का दिमाग खराब हुआ वो जाएगा तरतरा देगा मुंबई या कलकत्ता। आज मैं मुंबई में जितने यहूदी अपना त्योहार मना रहे हैं वहां पुलिस का प्रोटेक्शन है। क्यों? हर समय पुलिस के प्रोटेक्शन में कोई समाज अपना त्योहार क्यों मनाएगा? भाई आप लोग रूट कारण नहीं समझते, अपनी गलती नहीं समझते, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, सब दोष नंदू घोष, जितना गलती है सब दूसरे में ही है, हम तो एकदम पाक साफ है। ऐसा कोई होता है? आप लोग गलत काम करेंगे, होगा नाटक, हो रहा होने दीजिए। बांग्लादेश के आज सबको पता है कि बांग्लादेश में मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है, रेप किया है, रोहिंग्या में दलितों की बस्ती को मास ग्रेव में कन्वर्ट किया है। और मेरा बगल का रहने वाला हिंदुस्तान फेसबुक में बांग्लादेश के फेवर में लिखेगा तो मुझे तकलीफ नहीं होगा, पूरे हिंदुस्तान को यही तकलीफ है। आप लोग अपनी गलती नहीं समझेंगे, दूसरे को बोलते रहेंगे, लगेंगे इंटेलेक्चुअल बने। आता जाता कुछ नहीं, ना इतिहास पता है, ना भविष्य पता है क्या होने वाला वो नहीं पता है, ना मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ी, ना सिविल हिस्ट्री पढ़ी, और हमको ज्ञान देने आप लोग चले आ रहे हैं। तो मतलब इसका आप यही चाहते हैं कि खून खराबा होते रहे? आप नियम कानून में चलिए, मत खरीदिए गाय,
मत कीजिए गौ हत्या। तो भाई गाय तो आपके ही लोग, दलाल तो वही हिंदू ही जाते हैं जो मुसलमान को गाय बेचवाते हैं। भैया मैं गलत कर रहा हूं, आप भी गलत करोगे। आप मत, आप सही रास्ते पे चलो, मैं गलत। मुसलमानों को आप शिक्षा दे रहे हैं कि आप गांव में मत जाओ गाय खरीदने। हाँ एकदम नहीं, आप जो इलीगल है काम मत करो, जो लीगल है वही करो। चलिए, ये लड़ाई, संजीव जी आप हमसे जुड़े, सरवर जी आप भी हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन ये बांग्लादेश की लड़ाई किस तरफ जा रही है, और इसी में संजीव जी का ये मुद्दा, मैं आपको बता दे, सुनिए, बांग्लादेश की लड़ाई किस तरफ जा रही है मैं आपको बताता हूं। इस्लाम धर्म में एक भविष्यवाणी है कि सबसे पहला खलीफा अरब होगा, फिर तुर्क होगा, तीसरा खुरासानी होगा। बात समझ गए? 1923 में ट्रीटी ऑफ लुज़ेन साइन हुआ था। ट्रीटी ऑफ लुज़ेन के अनुसार से 100 साल के बाद खिलाफत की लड़ाई शुरू होनी थी। ठीक है ना? ये वो लड़ाई शुरू हुई है। इत्मीनान रखिए, बहुत कुछ घटने वाला है, खूब खून खराबा भी हुआ। क्या है अभी, क्या हुआ अभी, तो आगे होगा। मजे लीजिए, वो गाना गाइए, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। चलिए, संजीव जी कह रहे हैं कि बस मजे लीजिए, देखिए क्या हो रहा है, इश्क और प्यार का मजा लीजिए। लेकिन हमारे भारत की भी एक संस्कृति रही है, वो संस्कृति हमेशा बचनी चाहिए। और संजीव जी की सलाह भी बहुत सही है कि बूचड़ खाना, जैसे उत्तर प्रदेश में बूचड़ खाने बंद हैं, उस तरीके से बूचड़ खानों पर तो निश्चित तौर पर सरकार को, चाहे कहीं भी किसी की भी सरकार हो, बड़ी गंभीरता से विचार तो करना ही पड़ेगा।